पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन के चलते अब पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम ना उठाए। हालांकि अब पाकिस्तान में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। आलम तो यह है कि पाकिस्तान रात भर हाई अलर्ट पर रहा और अब भी उन्हें पिछली सर्जिकल स्ट्राइक जैसा डर सता रहा है। लेकिन आतंकवादियों की कायराना हरकत पर आखिर भारत ने क्या एक्शन लिया है, कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज शरीफ ने इस हमले और भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद सीसीएस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। यहाँ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं जिनके बारे में विस्तार से आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस बात पर गौर करिए कि इसी के बाद से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम ना उठाए। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई प्रेशर या फिर हमला होता है तो मैं इसे अनफॉर्चुनेट कहूंगा, लेकिन हम जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था तो उसका क्या जवाब हमने दिया था। आज भी वो सबको याद है। मैं अभी कुछ भी अंदाजा लगाकर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 7 लाख से ज्यादा फौज कश्मीर में भारत की है। कोई उनसे पूछे कि भारत की फौज वहां क्या कर रही है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर हमले के बाद भारत के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ये बैठक बुलाई है, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से डरकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पास स्थित अपने बेस पर मिलिट्री विमानों को डिप्लॉय कर रहा है, एक्टिविटी बढ़ा रहा है। डेटा के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का हरकुलिस एयरक्राफ्ट PAF 189 कराची एयर कमांड से लाहौर लाया गया है। भारत पहले पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुका है और अब जब पहलगाम में हमला हुआ है तो पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर ऐसा कर सकता है। अब आते हैं उन 5 बड़े फैसलों पर जो पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। दूसरा फैसला है पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। ये कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत ने तीसरा बड़ा फैसला और कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा। चौथा कदम ये उठाया गया है कि भारत ने मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और 5वां और अहम फैसला ये है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सार्स वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की परमिशन अब नहीं मिलेगी। पहले से जारी वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। इन्हें 1 सप्ताह में देश छोड़ना होगा। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या अब 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कदम उठाया गया। ये बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा।
सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और ये भी कहा कि हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाई जाए। बता दें, पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में पर्यटक बड़ी तादाद में मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कहती हैं कि हमले का मास्टरमाइंड लश्करे तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। खालिद पाकिस्तान में ही मौजूद है। शुरुआती जांच में ये पता लगा है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 तो लोकल ही थे और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।